खराब हो चुकी है। तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो वलीद की आंखों में मावरा के लिए गुस्सा और शिकायत नज़र आ रही होती है। उसकी आंखों में मावरा के लिए एक शिकवा होता है कि शायद उसने उसकी बेटी दुआ का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। वलीद मावरा को बहुत बातें सुना देता है और कहता है कि अगर तुमसे दुआ की लुक आफ्टर अच्छे से नहीं हो पाती तो तुम मुझे साफ साफ जवाब दे दो, मैं इसके लिए कोई मेड का इंतजाम कर लूँगा। और अगर कोई और मसला है तो तुम अपनी माँ के घर जा सकती हो। ये बात सुनते ही मावरा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि वलीद के लिए दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है। वलीद जब दुआ को लेकर घर आता है तो कायनात वलीद के पास जाती है और कहती है कि भाई मावरा भले ही दुआ की सगी माँ ना हो लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि दुआ को एक माँ की तरह ही प्यार करे और उसका बहुत ख्याल रख रही है। ये बात सुनकर वलीद को भी एहसास होता है कि शायद उसने मावरा के साथ गलत किया है। उसने बिला वजह मावरा को डांट दिया। मावरा जो कि शुरू दिन से ही दुआ को अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था और उससे एक माँ की तरह ही प्यार करती थी। अब वलीद मावरा के घर जाकर उसकी माँ के घर से उसे मनाकर घर वापस ले आएगी। दुर्र शहवार शहीर से शादी तो कर लेती है लेकिन शहीर की मोहब्बत और तवज्जो बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाती। तो दुर्र शहवार देखती है कि शहीर उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा तो वो घर से चहलकदमी करने के लिए बाहर निकल जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि शहीर की कज़न घूम रही है। वो पहुंच जाती है शहीर की कज़न के पास, उसे कहती है जाकर कि तुमने मुझे पहचाना। जिस पर शहीर की कज़न कहती है जी हाँ, तुम दुर्र शहवार हो और शहीर की एक्स गर्लफ्रेंड हो। ये बात सुनकर दुर्र शहवार कहती है हाँ मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम शहीर की कज़न हो ना। जिस पर वो दुर्र शहवार को बताती है कि मैं शहीर की कज़न नहीं बल्कि बीवी हूँ और एक्स हमेशा एक्स ही रहती हैं, वो कभी भी बीवी की जगह नहीं ले सकती। ये बात सुनते ही दुर्र शहवार के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि शहीर उसे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। इधर नाज़रीन आप देखेंगे दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मावरा जो कि दुआ की वजह से बहुत परेशान होती है वो वलीद को कॉल करती है और उसे बताती है कि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। वलीद अपना सब काम वहीं छोड़कर जब घर आता है तो वो मावरा को जब देखता है कि दुआ की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो वलीद की आंखों में मावरा के लिए गुस्सा और शिकायत नज़र आ रही होती है। उसकी आंखों में मावरा के लिए एक शिकवा होता है कि शायद उसने उसकी बेटी दुआ का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। वलीद मावरा को बहुत बातें सुना देता है और कहता है कि अगर तुमसे दुआ की लुक आफ्टर अच्छे से नहीं हो पाती तो तुम मुझे साफ साफ जवाब दे दो, मैं इसके लिए कोई मेड का इंतजाम कर लूँगा। और अगर कोई और मसला है तो तुम अपनी माँ के घर जा सकती हो। ये बात सुनते ही मावरा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि वलीद के लिए दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है। वलीद जब दुआ को लेकर घर आता है तो कायनात वलीद के पास जाती है और कहती है कि भाई मावरा भले ही दुआ की सगी माँ ना हो लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि दुआ को एक माँ की तरह ही प्यार करे और उसका बहुत ख्याल रख रही है। ये बात सुनकर वलीद को भी एहसास होता है कि शायद उसने मावरा के साथ गलत किया है। उसने बिला वजह मावरा को डांट दिया। मावरा जो कि शुरू दिन से ही दुआ को अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था और उससे एक माँ की तरह ही प्यार करती थी। अब वलीद मावरा के घर जाकर उसकी माँ के घर से उसे मनाकर घर वापस ले आएगी। दुर्र शहवार शहीर से शादी तो कर लेती है लेकिन शहीर की मोहब्बत और तवज्जो बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाती। तो दुर्र शहवार देखती है कि शहीर उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा तो वो घर से चहलकदमी करने के लिए बाहर निकल जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि शहीर की कज़न घूम रही है। वो पहुंच जाती है शहीर की कज़न के पास, उसे कहती है जाकर कि तुमने मुझे पहचाना। जिस पर शहीर की कज़न कहती है जी हाँ, तुम दुर्र शहवार हो और शहीर की एक्स गर्लफ्रेंड हो। ये बात सुनकर दुर्र शहवार कहती है हाँ मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम शहीर की कज़न हो ना। जिस पर वो दुर्र शहवार को बताती है कि मैं शहीर की कज़न नहीं बल्कि बीवी हूँ और एक्स हमेशा एक्स ही रहती हैं, वो कभी भी बीवी की जगह नहीं ले सकती। ये बात सुनते ही दुर्र शहवार के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि शहीर उसे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। इधर नाज़रीन आप देखेंगे दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मावरा जो कि दुआ की वजह से बहुत परेशान होती है वो वलीद को कॉल करती है और उसे बताती है कि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। वलीद अपना सब काम वहीं छोड़कर जब घर आता है तो वो मावरा को जब देखता है कि दुआ की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो वलीद की आंखों में मावरा के लिए गुस्सा और शिकायत नज़र आ रही होती है। उसकी आंखों में मावरा के लिए एक शिकवा होता है कि शायद उसने उसकी बेटी दुआ का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। वलीद मावरा को बहुत बातें सुना देता है और कहता है कि अगर तुमसे दुआ की लुक आफ्टर अच्छे से नहीं हो पाती तो तुम मुझे साफ साफ जवाब दे दो, मैं इसके लिए कोई मेड का इंतजाम कर लूँगा। और अगर कोई और मसला है तो तुम अपनी माँ के घर जा सकती हो। ये बात सुनते ही मावरा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि वलीद के लिए दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है।
वलीद जब दुआ को लेकर घर आता है तो कायनात वलीद के पास जाती है और कहती है कि भाई मावरा भले ही दुआ की सगी माँ ना हो, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि दुआ को एक माँ की तरह ही प्यार करे और उसका बहुत ख्याल रख रही है। ये बात सुनकर वलीद को भी एहसास होता है कि शायद उसने मावरा के साथ गलत किया है। उसने बिला वजह मावरा को डांट दिया। मावरा जो कि शुरू दिन से ही दुआ को अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था और उससे एक माँ की तरह ही प्यार करती थी। अब वलीद मावरा के घर जाकर उसकी माँ के घर से उसे मनाकर घर वापस ले आई। दुर्र शहवार शहीर से शादी तो कर लेती है, लेकिन शहीर की मोहब्बत और तवज्जो बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाती। जब दुर्र शहवार देखती है कि शहीर उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा तो वो घर से चहलकदमी करने के लिए बाहर निकल जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि शहीर की कज़न घूम रही है। वो पहुंच जाती है शहीर की कज़न के पास। उसे कहती है जाकर कि तुमने मुझे पहचाना, जिस पर शहीर की कज़न कहती है जी हाँ, तुम दुर्र शहवार हो और शहीर की एक्स गर्लफ्रेंड हो। ये बात सुनकर दुर्र शहवार कहती है हाँ, मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम शहीर की कज़न हो ना। जिस पर वो दुर्र शहवार को बताती है कि मैं शहीर की कज़न नहीं बल्कि बीवी हूँ और एक्स हमेशा एक्स ही रहती हैं, वो कभी भी बीवी की जगह नहीं ले सकती। ये बात सुनते ही दुर्र शहवार के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि शहीर उससे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। इधर नाज़रीन आप देखेंगे दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मावरा जो कि दुआ की वजह से बहुत परेशान होती है, वो वलीद को कॉल करती है और उसे बताती है कि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। वलीद अपना सब काम वहीं छोड़कर जब घर आता है तो वो मावरा को जब देखता है कि दुआ की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। तो वलीद की आंखों में मावरा के लिए गुस्सा और शिकायत नज़र आ रही होती है। उसकी आंखों में मावरा के लिए एक शिकवा होता है कि शायद उसने उसकी बेटी दुआ का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। वलीद मावरा को बहुत बातें सुना देता है और कहता है कि अगर तुमसे दुआ की लुक आफ्टर अच्छे से नहीं हो पाती तो तुम मुझे साफ साफ जवाब दे दो, मैं इसके लिए कोई मेड का इंतजाम कर लूँगा, और अगर कोई और मसला है तो तुम अपनी माँ के घर जा सकती हो। ये बात सुनते ही मावरा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि वलीद के लिए दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है। वलीद जब दुआ को लेकर घर आता है तो कायनात वलीद के पास जाती है और कहती है कि भाई मावरा भले ही दुआ की सगी माँ ना हो, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि दुआ को एक माँ की तरह ही प्यार करे और उसका बहुत ख्याल रख रही है। ये बात सुनकर वलीद को भी एहसास होता है कि शायद उसने मावरा के साथ गलत किया है। उसने बिला वजह मावरा को डांट दिया। मावरा जो कि शुरू दिन से ही दुआ को अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था और उससे एक माँ की तरह ही प्यार करती थी। अब वलीद मावरा के घर जाकर उसकी माँ के घर से उसे मनाकर घर वापस ले आई। दुर्र शहवार शहीर से शादी तो कर लेती है, लेकिन शहीर की मोहब्बत और तवज्जो बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाती। जब दुर्र शहवार देखती है कि शहीर उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा तो वो घर से चहलकदमी करने के लिए बाहर निकल जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि शहीर की कज़न घूम रही है। वो पहुंच जाती है शहीर की कज़न के पास। उसे कहती है जाकर कि तुमने मुझे पहचाना, जिस पर शहीर की कज़न कहती है जी हाँ, तुम दुर्र शहवार हो और शहीर की एक्स गर्लफ्रेंड हो। ये बात सुनकर दुर्र शहवार कहती है हाँ, मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम शहीर की कज़न हो ना। जिस पर वो दुर्र शहवार को बताती है कि मैं शहीर की कज़न नहीं बल्कि बीवी हूँ और एक्स हमेशा एक्स ही रहती हैं, वो कभी भी बीवी की जगह नहीं ले सकती। ये बात सुनते ही दुर्र शहवार के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि शहीर उससे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। इधर नाज़रीन आप देखेंगे दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मावरा जो कि दुआ की वजह से बहुत परेशान होती है, वो वलीद को कॉल करती है और उसे बताती है कि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। वलीद अपना सब काम वहीं छोड़कर जब घर आता है तो वो मावरा को जब देखता है कि दुआ की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। तो वलीद की आंखों में मावरा के लिए गुस्सा और शिकायत नज़र आ रही होती है। उसकी आंखों में मावरा के लिए एक शिकवा होता है कि शायद उसने उसकी बेटी दुआ का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। वलीद मावरा को बहुत बातें सुना देता है और कहता है कि अगर तुमसे दुआ की लुक आफ्टर अच्छे से नहीं हो पाती तो तुम मुझे साफ साफ जवाब दे दो, मैं इसके लिए कोई मेड का इंतजाम कर लूँगा, और अगर कोई और मसला है तो तुम अपनी माँ के घर जा सकती हो। ये बात सुनते ही मावरा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि वलीद के लिए दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है। वलीद जब दुआ को लेकर घर आता है तो कायनात वलीद के पास जाती है और कहती है कि भाई मावरा भले ही दुआ की सगी माँ ना हो, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि दुआ को एक माँ की तरह ही प्यार करे और उसका बहुत ख्याल रख रही है। ये बात सुनकर वलीद को भी एहसास होता है कि शायद उसने मावरा के साथ गलत किया है। उसने बिला वजह मावरा को डांट दिया। मावरा जो कि शुरू दिन से ही दुआ को अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था और उससे एक माँ की तरह ही प्यार करती थी। अब वलीद मावरा के घर जाकर उसकी माँ के घर से उसे मनाकर घर वापस ले आई। दुर्र शहवार शहीर से शादी तो कर लेती है, लेकिन शहीर की मोहब्बत और तवज्जो बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाती।
तुरे शहवार देखती है कि शहीर उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा, तो वो घर से चहलकदमी करने के लिए बाहर निकल जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि शहीर की कज़न घूम रही है। वो पहुंच जाती है शहीर की कज़न के पास, उसे कहती है जाकर कि तुमने मुझे पहचाना। जिस पर शहीर की कज़न कहती है, जी हाँ, तुम तुरे शहवार हो और शहीर की एक्स गर्लफ्रेंड हो। ये बात सुनकर तुरे शहवार कहती है, हाँ मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम शहीर की कज़न हो ना। जिस पर वो तुरे शहवार को बताती है कि मैं शहीर की कज़न नहीं बल्कि बीवी हूँ, और एक्स हमेशा एक्स ही रहती हैं, वो कभी भी बीवी की जगह नहीं ले सकती। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि शहीर उससे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। इधर नाजरीन आप देखेंगे दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मावरा जो कि दुआ की वजह से बहुत परेशान होती है, वो वलीद को कॉल करती है और उसे बताती है कि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। वलीद अपना सब काम वहीं छोड़कर जब घर आता है तो वो मावरा को जब देखता है कि दुआ की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। तो वलीद की आंखों में मावरा के लिए गुस्सा और शिकायत नज़र आ रही होती है। उसकी आंखों में मावरा के लिए एक शिकवा होता है कि शायद उसने उसकी बेटी दुआ का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। वलीद मावरा को बहुत बातें सुना देता है और कहता है कि अगर तुमसे दुआ की लुक आफ्टर अच्छे से नहीं हो पाती तो तुम मुझे साफ साफ जवाब दे दो, मैं इसके लिए कोई मेड का इंतजाम कर लूँगा, और अगर कोई और मसला है तो अपनी माँ के घर जा सकती हो। ये बात सुनते ही मावरा बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि वलीद के लिए दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है। वलीद जब दुआ को लेकर घर आता है तो कायनात वलीद के पास जाती है और कहती है कि भाई मावरा भले ही दुआ की सगी माँ ना हो, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि दुआ को एक माँ की तरह ही प्यार करे और उसका बहुत ख्याल रख रही है। ये बात सुनकर वलीद को भी एहसास होता है कि शायद उसने मावरा के साथ गलत किया है। उसने बिला वजह मावरा को डांट दिया। मावरा जो कि शुरू दिन से ही दुआ को अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था और उससे एक माँ की तरह ही प्यार करती थी। अब वलीद मावरा के घर जाकर उसकी माँ के घर से उसे मनाकर घर वापस ले आएगी। दुरे शहवार शहीर से शादी तो कर लेती है, लेकिन शहीर की मोहब्बत और तवज्जो बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाती। दुरे शहवार देखती है कि शहीर उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा, तो वो घर से चहलकदमी करने के लिए बाहर निकल जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि शहीर की कज़न घूम रही है। वो पहुंच जाती है शहीर की कज़न के पास, उसे कहती है जाकर कि तुमने मुझे पहचाना। जिस पर शहीर की कज़न कहती है, जी हाँ, तुम दुरे शहवार हो और शहीर की एक्स गर्लफ्रेंड हो। ये बात सुनकर दुरे शहवार कहती है, हाँ मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम शहीर की कज़न हो ना। जिस पर वो दुरे शहवार को बताती है कि मैं शहीर की कज़न नहीं बल्कि बीवी हूँ, और एक्स हमेशा एक्स ही रहती हैं, वो कभी भी बीवी की जगह नहीं ले सकती। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि शहीर उससे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। इधर नाजरीन आप देखेंगे दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मावरा जो कि दुआ की वजह से बहुत परेशान होती है, वो वलीद को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं शहीर की कज़न नहीं बल्कि बीवी हूँ, और एक्स हमेशा एक्स ही रहती हैं, वो कभी भी बीवी की जगह नहीं ले सकती। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि शहीर उससे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मावरा जो कि दुआ की वजह से बहुत परेशान होती है, वो वलीद को कॉल करती है और उसे बताती है कि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। वलीद अपना सब काम वहीं छोड़कर जब घर आता है तो वो मावरा को जब देखता है कि दुआ की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। तो वलीद की आंखों में मावरा के लिए गुस्सा और शिकायत नज़र आ रही होती है। उसकी आंखों में मावरा के लिए एक शिकवा होता है कि शायद उसने उसकी बेटी दुआ का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। वलीद मावरा को बहुत बातें सुना देता है और कहता है कि अगर तुमसे दुआ की लुक आफ्टर अच्छे से नहीं हो पाती तो तुम मुझे साफ साफ जवाब दे दो, मैं इसके लिए कोई मेड का इंतजाम कर लूँगा, और अगर कोई और मसला है तो अपनी माँ के घर जा सकती हो। ये बात सुनते ही मावरा बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि वलीद के लिए दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है। वलीद जब दुआ को लेकर घर आता है तो कायनात वलीद के पास जाती है और कहती है कि भाई मावरा भले ही दुआ की सगी माँ ना हो, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि दुआ को एक माँ की तरह ही प्यार करे और उसका बहुत ख्याल रख रही है। ये बात सुनकर वलीद को भी एहसास होता है कि शायद उसने मावरा के साथ गलत किया है। उसने बिला वजह मावरा को डांट दिया। मावरा जो कि शुरू दिन से ही दुआ को अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था और उससे एक माँ की तरह ही प्यार करती थी। अब वलीद मावरा के घर जाकर उसकी माँ के घर से उसे मनाकर घर वापस ले आएगा। दुरे शहवार शहीर से शादी तो कर लेती है, लेकिन शहीर की मोहब्बत और तवज्जो बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाती। दुरे शहवार देखती है कि शहीर उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा, तो वो घर से चहलकदमी करने के लिए बाहर निकल जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि शहीर की कज़न घूम रही है। वो पहुंच जाती है शहीर की कज़न के पास, उसे कहती है जाकर कि तुमने मुझे पहचाना। जिस पर शहीर की कज़न कहती है, जी हाँ, तुम दुरे शहवार हो और शहीर की एक्स गर्लफ्रेंड हो। ये बात सुनकर दुरे शहवार कहती है, हाँ मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम शहीर की कज़न हो ना। जिस पर वो दुरे शहवार को बताती है कि मैं शहीर की कज़न नहीं बल्कि बीवी हूँ, और एक्स हमेशा एक्स ही रहती हैं, वो कभी भी बीवी की जगह नहीं ले सकती। ये बात सुनते ही दुरे शहवार के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि शहीर उससे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। इधर नाजरीन आप देखेंगे
दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मावरा जो कि दुआ की वजह से बहुत परेशान होती है, वो वलीद को कॉल करती है और उसे बताती है कि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। वलीद अपना सब काम वहीं छोड़कर जब घर आता है तो वो मावरा को जब देखता है कि दुआ की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। तो वलीद की आंखों में मावरा के लिए गुस्सा और शिकायत नज़र आ रही होती है। उसकी आंखों में मावरा के लिए एक शिकवा होता है कि शायद उसने उसकी बेटी दुआ का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। वलीद मावरा को बहुत बातें सुना देता है और कहता है कि अगर तुमसे दुआ की लुक आफ्टर अच्छे से नहीं हो पाती तो तुम मुझे साफ साफ जवाब दे दो, मैं इसके लिए कोई मेड का इंतजाम कर लूँगा, और अगर कोई और मसला है तो तुम अपनी माँ के घर जा सकती हो। ये बात सुनते ही मावरा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि वलीद के लिए दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है। वलीद जब दुआ को लेकर घर आता है तो कायनात वलीद के पास जाती है और कहती है कि भाई मावरा भले ही दुआ की सगी माँ ना हो, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि दुआ को एक माँ की तरह ही प्यार करे और उसका बहुत ख्याल रख रही है। ये बात सुनकर वलीद को भी एहसास होता है कि शायद उसने मावरा के साथ गलत किया है। उसने बिला वजह मावरा को डांट दिया। मावरा जो कि शुरू दिन से ही दुआ को अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था और उससे एक माँ की तरह ही प्यार करती थी। अब वलीद मावरा के घर जाकर उसकी माँ के घर से उसे मनाकर घर वापस ले आएगी। दुर्र शहवार शहीर से शादी तो कर लेती है, लेकिन शहीर की मोहब्बत और तवज्जो बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाती। तो दुर्र शहवार देखती है कि शहीर उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा, तो वो घर से चहलकदमी करने के लिए बाहर निकल जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि शहीर की कज़न घूम रही है। वो पहुंच जाती है शहीर की कज़न के पास, उसे कहती है जाकर कि तुमने मुझे पहचाना। जिस पर शहीर की कज़न कहती है जी हाँ, तुम दुर्र शहवार हो और शहीर की एक्स गर्लफ्रेंड हो। ये बात सुनकर दुर्र शहवार कहती है हाँ, मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम शहीर की कज़न हो ना। जिस पर वो दुर्र शहवार को बताती है कि मैं शहीर की कज़न नहीं बल्कि बीवी हूँ और एक्स हमेशा एक्स ही रहती हैं, वो कभी भी बीवी की जगह नहीं ले सकती। ये बात सुनते ही दुर्र शहवार के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि शहीर उससे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। इधर नाज़रीन आप देखेंगे दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मावरा जो कि दुआ की वजह से बहुत परेशान होती है, वो वलीद को कॉल करती है और उसे बताती है कि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। वलीद अपना सब काम वहीं छोड़कर जब घर आता है तो वो मावरा को जब देखता है कि दुआ की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। तो वलीद की आंखों में मावरा के लिए गुस्सा और शिकायत नज़र आ रही होती है। उसकी आंखों में मावरा के लिए एक शिकवा होता है कि शायद उसने उसकी बेटी दुआ का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। वलीद मावरा को बहुत बातें सुना देता है और कहता है कि अगर तुमसे दुआ की लुक आफ्टर अच्छे से नहीं हो पाती तो तुम मुझे साफ साफ जवाब दे दो, मैं इसके लिए कोई मेड का इंतजाम कर लूँगा, और अगर कोई और मसला है तो तुम अपनी माँ के घर जा सकती हो। ये बात सुनते ही मावरा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि वलीद के लिए दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है। वलीद जब दुआ को लेकर घर आता है तो कायनात वलीद के पास जाती है और कहती है कि भाई मावरा भले ही दुआ की सगी माँ ना हो, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि दुआ को एक माँ की तरह ही प्यार करे और उसका बहुत ख्याल रख रही है। ये बात सुनकर वलीद को भी एहसास होता है कि शायद उसने मावरा के साथ गलत किया है। उसने बिला वजह मावरा को डांट दिया। मावरा जो कि शुरू दिन से ही दुआ को अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था और उससे एक माँ की तरह ही प्यार करती थी। अब वलीद मावरा के घर जाकर उसकी माँ के घर से उसे मनाकर घर वापस ले आएगी। दुर्र शहवार शहीर से शादी तो कर लेती है, लेकिन शहीर की मोहब्बत और तवज्जो बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाती। तो दुर्र शहवार देखती है कि शहीर उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा, तो वो घर से चहलकदमी करने के लिए बाहर निकल जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि शहीर की कज़न घूम रही है। वो पहुंच जाती है शहीर की कज़न के पास, उसे कहती है जाकर कि तुमने मुझे पहचाना। जिस पर शहीर की कज़न कहती है जी हाँ, तुम दुर्र शहवार हो और शहीर की एक्स गर्लफ्रेंड हो। ये बात सुनकर दुर्र शहवार कहती है हाँ, मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम शहीर की कज़न हो ना। जिस पर वो दुर्र शहवार को बताती है कि मैं शहीर की कज़न नहीं बल्कि बीवी हूँ और एक्स हमेशा एक्स ही रहती हैं, वो कभी भी बीवी की जगह नहीं ले सकती। ये बात सुनते ही दुर्र शहवार के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि शहीर उससे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। इधर नाज़रीन आप देखेंगे दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मावरा जो कि दुआ की वजह से बहुत परेशान होती है, वो वलीद को कॉल करती है और उसे बताती है कि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। वलीद अपना सब काम वहीं छोड़कर जब घर आता है तो वो मावरा को जब देखता है कि दुआ की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। तो वलीद की आंखों में मावरा के लिए गुस्सा और शिकायत नज़र आ रही होती है। उसकी आंखों में मावरा के लिए एक शिकवा होता है कि शायद उसने उसकी बेटी दुआ का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। वलीद मावरा को बहुत बातें सुना देता है और कहता है कि अगर तुमसे दुआ की लुक आफ्टर अच्छे से नहीं हो पाती तो तुम मुझे साफ साफ जवाब दे दो, मैं इसके लिए कोई मेड का इंतजाम कर लूँगा,
और अगर कोई और मसला है तो अपनी माँ के घर जा सकती हो। ये बात सुनते ही मावरा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि वलीद के लिए दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है। वलीद जब दुआ को लेकर घर आता है तो कायनात वलीद के पास जाती है और कहती है कि भाई मावरा भले ही दुआ की सगी माँ ना हो, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि दुआ को एक माँ की तरह ही प्यार करे और उसका बहुत ख्याल रख रही है। ये बात सुनकर वलीद को भी एहसास होता है कि शायद उसने मावरा के साथ गलत किया है। उसने बिला वजह मावरा को डांट दिया। मावरा जो कि शुरू दिन से ही दुआ को अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था और उससे एक माँ की तरह ही प्यार करती थी। अब वलीद मावरा के घर जाकर उसकी माँ के घर से उसे मनाकर घर वापस ले आएगी। दुर्रे शहवार शहीर से शादी तो कर लेती है, लेकिन शहीर की मोहब्बत और तवज्जो बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाती। तो दुर्रे शहवार देखती है कि शहीर उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा, तो वो घर से चहलकदमी करने के लिए बाहर निकल जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि शहीर की कज़न घूम रही है। वो पहुँच जाती है शहीर की कज़न के पास। उसे कहती है जाकर कि तुमने मुझे पहचाना, जिस पर शहीर की कज़न कहती है जी हाँ, तुम दुर्रे शहवार हो और शहीर की एक्स गर्लफ्रेंड हो। ये बात सुनकर दुर्रे शहवार कहती है हाँ, मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम शहीर की कज़न हो ना। जिस पर वो दुर्रे शहवार को बताती है कि मैं शहीर की कज़न नहीं बल्कि बीवी हूँ और एक्स हमेशा एक्स ही रहती हैं, वो कभी भी बीवी की जगह नहीं ले सकती। ये बात सुनते ही दुर्रे शहवार के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि शहीर उससे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। इधर नाज़रीन आप देखेंगे दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मावरा जो कि दुआ की वजह से बहुत परेशान होती है, वो वलीद को कॉल करती है और उसे बताती है कि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। वलीद अपना सब काम वहीं छोड़कर जब घर आता है तो वो मावरा को जब देखता है कि दुआ की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। तो वलीद की आंखों में मावरा के लिए गुस्सा और शिकायत नज़र आ रही होती है। उसकी आंखों में मावरा के लिए एक शिकवा होता है कि शायद उसने उसकी बेटी दुआ का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। वलीद मावरा को बहुत बातें सुना देता है और कहता है कि अगर तुमसे दुआ की लुक आफ्टर अच्छे से नहीं हो पाती तो तुम मुझे साफ साफ जवाब दे दो, मैं इसके लिए कोई मेड का इंतजाम कर लूँगा। और अगर कोई और मसला है तो अपनी माँ के घर जा सकती हो। ये बात सुनते ही मावरा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि वलीद के लिए दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है। वलीद जब दुआ को लेकर घर आता है तो कायनात वलीद के पास जाती है और कहती है कि भाई मावरा भले ही दुआ की सगी माँ ना हो, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि दुआ को एक माँ की तरह ही प्यार करे और उसका बहुत ख्याल रख रही है। ये बात सुनकर वलीद को भी एहसास होता है कि शायद उसने मावरा के साथ गलत किया है। उसने बिला वजह मावरा को डांट दिया। मावरा जो कि शुरू दिन से ही दुआ को अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था और उससे एक माँ की तरह ही प्यार करती थी। अब वलीद मावरा के घर जाकर उसकी माँ के घर से उसे मनाकर घर वापस ले आएगी। दुर्रे शहवार शहीर से शादी तो कर लेती है, लेकिन शहीर की मोहब्बत और तवज्जो बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाती। तो दुर्रे शहवार देखती है कि शहीर उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा, तो वो घर से चहलकदमी करने के लिए बाहर निकल जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि शहीर की कज़न घूम रही है। वो पहुँच जाती है शहीर की कज़न के पास। उसे कहती है जाकर कि तुमने मुझे पहचाना, जिस पर शहीर की कज़न कहती है जी हाँ, तुम दुर्रे शहवार हो और शहीर की एक्स गर्लफ्रेंड हो। ये बात सुनकर दुर्रे शहवार कहती है हाँ, मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम शहीर की कज़न हो ना। जिस पर वो दुर्रे शहवार को बताती है कि मैं शहीर की कज़न नहीं बल्कि बीवी हूँ और एक्स हमेशा एक्स ही रहती हैं, वो कभी भी बीवी की जगह नहीं ले सकती। ये बात सुनते ही दुर्रे शहवार के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि शहीर उससे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। इधर नाज़रीन आप देखेंगे दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मावरा जो कि दुआ की वजह से बहुत परेशान होती है, वो वलीद को कॉल करती है और उसे बताती है कि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। वलीद अपना सब काम वहीं छोड़कर जब घर आता है तो वो मावरा को जब देखता है कि दुआ की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। तो वलीद की आंखों में मावरा के लिए गुस्सा और शिकायत नज़र आ रही होती है। उसकी आंखों में मावरा के लिए एक शिकवा होता है कि शायद उसने उसकी बेटी दुआ का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। वलीद मावरा को बहुत बातें सुना देता है और कहता है कि अगर तुमसे दुआ की लुक आफ्टर अच्छे से नहीं हो पाती तो तुम मुझे साफ साफ जवाब दे दो, मैं इसके लिए कोई मेड का इंतजाम कर लूँगा। और अगर कोई और मसला है तो अपनी माँ के घर जा सकती हो। ये बात सुनते ही मावरा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि वलीद के लिए दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है। वलीद जब दुआ को लेकर घर आता है तो कायनात वलीद के पास जाती है और कहती है कि भाई मावरा भले ही दुआ की सगी माँ ना हो, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि दुआ को एक माँ की तरह ही प्यार करे और उसका बहुत ख्याल रख रही है। ये बात सुनकर वलीद को भी एहसास होता है कि शायद उसने मावरा के साथ गलत किया है। उसने बिला वजह मावरा को डांट दिया। मावरा जो कि शुरू दिन से ही दुआ को अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था और उससे एक माँ की तरह ही प्यार करती थी। अब वलीद मावरा के घर जाकर उसकी माँ के घर से उसे मनाकर घर वापस ले आएगी।
दुर्शहवार शहीर से शादी तो कर लेती है, लेकिन शहीर की मोहब्बत और तवज्जो बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाती। तो दुर्शहवार देखती है कि शहीर उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा, तो वो घर से चहलकदमी करने के लिए बाहर निकल जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि शहीर की कज़न घूम रही है। वो पहुंच जाती है शहीर की कज़न के पास, उसे कहती है जाकर कि तुमने मुझे पहचाना। जिस पर शहीर की कज़न कहती है, जी हाँ, तुम दुर्शहवार हो और शहीर की एक्स गर्लफ्रेंड हो। ये बात सुनकर दुर्शहवार कहती है, हाँ मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम शहीर की कज़न हो ना। जिस पर वो दुर्शहवार को बताती है कि मैं शहीर की कज़न नहीं बल्कि बीवी हूँ, और एक्स हमेशा एक्स ही रहती हैं, वो कभी भी बीवी की जगह नहीं ले सकती। ये बात सुनते ही दुर्शहवार के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि शहीर उसे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। इधर नाजरीन आप देखेंगे, दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मावरा जो कि दुआ की वजह से बहुत परेशान होती है, वो वलीद को कॉल करती है और उसे बताती है कि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। वलीद अपना सब काम वहीं छोड़कर जब घर आता है, तो वो मावरा को जब देखता है कि दुआ की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। तो वलीद की आंखों में मावरा के लिए गुस्सा और शिकायत नज़र आ रही होती है। उसकी आंखों में मावरा के लिए एक शिकवा होता है कि शायद उसने उसकी बेटी दुआ का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। वलीद मावरा को बहुत बातें सुना देता है और कहता है कि अगर तुमसे दुआ की लुक आफ्टर अच्छे से नहीं हो पाती तो तुम मुझे साफ साफ जवाब दे दो, मैं इसके लिए कोई मेड का इंतजाम कर लूँगा, और अगर कोई और मसला है तो तुम अपनी माँ के घर जा सकती हो। ये बात सुनते ही मावरा बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि वलीद के लिए दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है। वलीद जब दुआ को लेकर घर आता है तो कायनात वलीद के पास जाती है और कहती है कि भाई मावरा भले ही दुआ की सगी माँ ना हो, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि दुआ को एक माँ की तरह ही प्यार करे और उसका बहुत ख्याल रख रही है। ये बात सुनकर वलीद को भी एहसास होता है कि शायद उसने मावरा के साथ गलत किया है। उसने बिला वजह मावरा को डांट दिया। मावरा जो कि शुरू दिन से ही दुआ को अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था और उससे एक माँ की तरह ही प्यार करती थी। अब वलीद मावरा के घर जाकर उसकी माँ के घर से उसे मनाकर घर वापस ले आई। दुर्शहवार शहीर से शादी तो कर लेती है, लेकिन शहीर की मोहब्बत और तवज्जो बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाती। तो दुर्शहवार देखती है कि शहीर उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा, तो वो घर से चहलकदमी करने के लिए बाहर निकल जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि शहीर की कज़न घूम रही है। वो पहुंच जाती है शहीर की कज़न के पास, उसे कहती है जाकर कि तुमने मुझे पहचाना। जिस पर शहीर की कज़न कहती है, जी हाँ, तुम दुर्शहवार हो और शहीर की एक्स गर्लफ्रेंड हो। ये बात सुनकर दुर्शहवार कहती है, हाँ मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम शहीर की कज़न हो ना। जिस पर वो दुर्शहवार को बताती है कि मैं शहीर की कज़न नहीं बल्कि बीवी हूँ, और एक्स हमेशा एक्स ही रहती हैं, वो कभी भी बीवी की जगह नहीं ले सकती। ये बात सुनते ही दुर्शहवार के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि शहीर उसे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। इधर नाजरीन आप देखेंगे, दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मावरा जो कि दुआ की वजह से बहुत परेशान होती है, वो वलीद को कॉल करती है और उसे बताती है कि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। वलीद अपना सब काम वहीं छोड़कर जब घर आता है, तो वो मावरा को जब देखता है कि दुआ की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। तो वलीद की आंखों में मावरा के लिए गुस्सा और शिकायत नज़र आ रही होती है। उसकी आंखों में मावरा के लिए एक शिकवा होता है कि शायद उसने उसकी बेटी दुआ का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। वलीद मावरा को बहुत बातें सुना देता है और कहता है कि अगर तुमसे दुआ की लुक आफ्टर अच्छे से नहीं हो पाती तो तुम मुझे साफ साफ जवाब दे दो, मैं इसके लिए कोई मेड का इंतजाम कर लूँगा, और अगर कोई और मसला है तो तुम अपनी माँ के घर जा सकती हो। ये बात सुनते ही मावरा बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि वलीद के लिए दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है। वलीद जब दुआ को लेकर घर आता है तो कायनात वलीद के पास जाती है और कहती है कि भाई मावरा भले ही दुआ की सगी माँ ना हो, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि दुआ को एक माँ की तरह ही प्यार करे और उसका बहुत ख्याल रख रही है। ये बात सुनकर वलीद को भी एहसास होता है कि शायद उसने मावरा के साथ गलत किया है। उसने बिला वजह मावरा को डांट दिया। मावरा जो कि शुरू दिन से ही दुआ को अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था और उससे एक माँ की तरह ही प्यार करती थी। अब वलीद मावरा के घर जाकर उसकी माँ के घर से उसे मनाकर घर वापस ले आई। दुर्शहवार शहीर से शादी तो कर लेती है, लेकिन शहीर की मोहब्बत और तवज्जो बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाती। तो दुर्शहवार देखती है कि शहीर उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा, तो वो घर से चहलकदमी करने के लिए बाहर निकल जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि शहीर की कज़न घूम रही है। वो पहुंच जाती है शहीर की कज़न के पास, उसे कहती है जाकर कि तुमने मुझे पहचाना। जिस पर शहीर की कज़न कहती है, जी हाँ, तुम दुर्शहवार हो और शहीर की एक्स गर्लफ्रेंड हो। ये बात सुनकर दुर्शहवार कहती है, हाँ मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम शहीर की कज़न हो ना। जिस पर वो दुर्शहवार को बताती है कि मैं शहीर की कज़न नहीं बल्कि बीवी हूँ, और एक्स हमेशा
एक्सी रहती हैं, वो कभी भी बीवी की जगह नहीं ले सकती। ये बात सुनते ही दुरेशहवार की पौंतले ज़मीन निकल जाती है कि शहीर उसे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। इधर नाजरीन आप देखेंगे दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मावरा जो कि दुआ की वजह से बहुत परेशान होती है, वो वलीद को कॉल करती है और उसे बताती है कि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। वलीद अपना सब काम वहीं छोड़कर जब घर आता है तो वो मावरा को जब देखता है कि दुआ की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो वलीद की आंखों में मावरा के लिए गुस्सा और शिकायत नज़र आ रही होती है। उसकी आंखों में मावरा के लिए एक शिकवा होता है कि शायद उसने उसकी बेटी दुआ का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। वलीद मावरा को बहुत बातें सुना देता है और कहता है कि अगर तुमसे दुआ की लुक आफ्टर अच्छे से नहीं हो पाती तो तुम मुझे साफ साफ जवाब दे दो, मैं इसके लिए कोई मेड का इंतजाम कर लूँगा, और अगर कोई और मसला है तो तुम अपनी माँ के घर जा सकती हो। ये बात सुनते ही मावरा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि वलीद के लिए दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है। वलीद जब दुआ को लेकर घर आता है तो कायनात वलीद के पास जाती है और कहती है कि भाई मावरा भले ही दुआ की सगी माँ ना हो लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि दुआ को एक माँ की तरह ही प्यार करे और उसका बहुत ख्याल रख रही है। ये बात सुनकर वलीद को भी एहसास होता है कि शायद उसने मावरा के साथ गलत किया है। उसने बिला वजह मावरा को डांट दिया। मावरा जो कि शुरू दिन से ही दुआ को अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था और उससे एक माँ की तरह ही प्यार करती थी। अब वलीद मावरा के घर जाकर उसकी माँ के घर से उसे मनाकर घर वापस ले आई। दुरेशहवार शहीर से शादी तो कर लेती है लेकिन शहीर की मोहब्बत और तवज्जो बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाती। तो दुरेशहवार देखती है कि शहीर उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा तो वो घर से चहलकदमी करने के लिए बाहर निकल जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि शहीर की कज़न घूम रही है। वो पहुंच जाती है शहीर की कज़न के पास, उसे कहती है जाकर कि तुमने मुझे पहचाना। जिस पर शहीर की कज़न कहती है जी हाँ, तुम दुरेशहवार हो और शहीर की एक्स गर्लफ्रेंड हो। ये बात सुनकर दुरेशहवार कहती है हाँ मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम शहीर की कज़न हो ना। जिस पर वो दुरेशहवार को बताती है कि मैं शहीर की कज़न नहीं बल्कि बीवी हूँ और एक्स हमेशा एक्स ही रहती हैं, वो कभी भी बीवी की जगह नहीं ले सकती। ये बात सुनते ही दुरेशहवार की पौंतले ज़मीन निकल जाती है कि शहीर उसे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। इधर नाजरीन आप देखेंगे दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मावरा जो कि दुआ की वजह से बहुत परेशान होती है, वो वलीद को कॉल करती है और उसे बताती है कि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। वलीद अपना सब काम वहीं छोड़कर जब घर आता है तो वो मावरा को जब देखता है कि दुआ की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो वलीद की आंखों में मावरा के लिए गुस्सा और शिकायत नज़र आ रही होती है। उसकी आंखों में मावरा के लिए एक शिकवा होता है कि शायद उसने उसकी बेटी दुआ का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। वलीद मावरा को बहुत बातें सुना देता है और कहता है कि अगर तुमसे दुआ की लुक आफ्टर अच्छे से नहीं हो पाती तो तुम मुझे साफ साफ जवाब दे दो, मैं इसके लिए कोई मेड का इंतजाम कर लूँगा, और अगर कोई और मसला है तो अपनी माँ के घर जा सकती हो। ये बात सुनते ही मावरा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि वलीद के लिए दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है। वलीद जब दुआ को लेकर घर आता है तो कायनात वलीद के पास जाती है और कहती है कि भाई मावरा भले ही दुआ की सगी माँ ना हो लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि दुआ को एक माँ की तरह ही प्यार करे और उसका बहुत ख्याल रख रही है। ये बात सुनकर वलीद को भी एहसास होता है कि शायद उसने मावरा के साथ गलत किया है। उसने बिला वजह मावरा को डांट दिया। मावरा जो कि शुरू दिन से ही दुआ को अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था और उससे एक माँ की तरह ही प्यार करती थी। अब वलीद मावरा के घर जाकर उसकी माँ के घर से उसे मनाकर घर वापस ले आई। दुरेशहवार शहीर से शादी तो कर लेती है लेकिन शहीर की मोहब्बत और तवज्जो बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाती। तो दुरेशहवार देखती है कि शहीर उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा तो वो घर से चहलकदमी करने के लिए बाहर निकल जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि शहीर की कज़न घूम रही है। वो पहुंच जाती है शहीर की कज़न के पास, उसे कहती है जाकर कि तुमने मुझे पहचाना। जिस पर शहीर की कज़न कहती है जी हाँ, तुम दुरेशहवार हो और शहीर की एक्स गर्लफ्रेंड हो। ये बात सुनकर दुरेशहवार कहती है हाँ मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम शहीर की कज़न हो ना। जिस पर वो दुरेशहवार को बताती है कि मैं शहीर की कज़न नहीं बल्कि बीवी हूँ और एक्स हमेशा एक्स ही रहती हैं, वो कभी भी बीवी की जगह नहीं ले सकती। ये बात सुनते ही दुरेशहवार की पौंतले ज़मीन निकल जाती है कि शहीर उसे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। इधर नाजरीन आप देखेंगे दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मावरा जो कि दुआ की वजह से बहुत परेशान होती है, वो वलीद को कॉल करती है और उसे बताती है कि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। वलीद अपना सब काम वहीं छोड़कर जब घर आता है तो वो मावरा को जब देखता है कि दुआ की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो वलीद की आंखों में मावरा के लिए गुस्सा और शिकायत नज़र आ रही होती है। उसकी आंखों में मावरा के लिए एक शिकवा होता है कि शायद उसने उसकी बेटी दुआ का अच्छे से ख्याल नहीं रखा।
वलीद मावरा को बहुत बातें सुना देता है और कहता है कि अगर तुमसे दुआ की लुक आफ्टर अच्छे से नहीं हो पाती तो तुम मुझे साफ साफ जवाब दे दो, मैं इसके लिए कोई मेड का इंतजाम कर लूँगा। और अगर कोई और मसला है तो तुम अपनी माँ के घर जा सकती हो। ये बात सुनते ही मावरा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि वलीद के लिए दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है। वलीद जब दुआ को लेकर घर आता है तो कायनात वलीद के पास जाती है और कहती है कि भाई मावरा भले ही दुआ की सगी माँ ना हो, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि दुआ को एक माँ की तरह ही प्यार करे और उसका बहुत ख्याल रख रही है। ये बात सुनकर वलीद को भी एहसास होता है कि शायद उसने मावरा के साथ गलत किया है। उसने बिला वजह मावरा को डांट दिया। मावरा जो कि शुरू दिन से ही दुआ को अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था और उससे एक माँ की तरह ही प्यार करती थी। अब वलीद मावरा के घर जाकर उसकी माँ के घर से उसे मनाकर घर वापस ले आई। दुर्रे शहवार शहीर से शादी तो कर लेती है, लेकिन शहीर की मोहब्बत और तवज्जो बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाती। तो दुर्रे शहवार देखती है कि शहीर उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा, तो वो घर से चहलकदमी करने के लिए बाहर निकल जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि शहीर की कज़न घूम रही है। वो पहुंच जाती है शहीर की कज़न के पास। उसे कहती है जाकर कि तुमने मुझे पहचाना, जिस पर शहीर की कज़न कहती है जी हाँ, तुम दुर्रे शहवार हो और शहीर की एक्स गर्लफ्रेंड हो। ये बात सुनकर दुर्रे शहवार कहती है हाँ, मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम शहीर की कज़न हो ना। जिस पर वो दुर्रे शहवार को बताती है कि मैं शहीर की कज़न नहीं बल्कि बीवी हूँ और एक्स हमेशा एक्स ही रहती हैं, वो कभी भी बीवी की जगह नहीं ले सकती। ये बात सुनते ही दुर्रे शहवार के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि शहीर उससे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। इधर नाज़रीन आप देखेंगे दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मावरा जो कि दुआ की वजह से बहुत परेशान होती है, वो वलीद को कॉल करती है और उसे बताती है कि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। वलीद अपना सब काम वहीं छोड़कर जब घर आता है तो वो मावरा को जब देखता है कि दुआ की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। तो वलीद की आंखों में मावरा के लिए गुस्सा और शिकायत नज़र आ रही होती है। उसकी आंखों में मावरा के लिए एक शिकवा होता है कि शायद उसने उसकी बेटी दुआ का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। वलीद मावरा को बहुत बातें सुना देता है और कहता है कि अगर तुमसे दुआ की लुक आफ्टर अच्छे से नहीं हो पाती तो तुम मुझे साफ साफ जवाब दे दो, मैं इसके लिए कोई मेड का इंतजाम कर लूँगा। और अगर कोई और मसला है तो तुम अपनी माँ के घर जा सकती हो। ये बात सुनते ही मावरा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि वलीद के लिए दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है। वलीद जब दुआ को लेकर घर आता है तो कायनात वलीद के पास जाती है और कहती है कि भाई मावरा भले ही दुआ की सगी माँ ना हो, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि दुआ को एक माँ की तरह ही प्यार करे और उसका बहुत ख्याल रख रही है। ये बात सुनकर वलीद को भी एहसास होता है कि शायद उसने मावरा के साथ गलत किया है। उसने बिला वजह मावरा को डांट दिया। मावरा जो कि शुरू दिन से ही दुआ को अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था और उससे एक माँ की तरह ही प्यार करती थी। अब वलीद मावरा के घर जाकर उसकी माँ के घर से उसे मनाकर घर वापस ले आई। दुर्रे शहवार शहीर से शादी तो कर लेती है, लेकिन शहीर की मोहब्बत और तवज्जो बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाती। तो दुर्रे शहवार देखती है कि शहीर उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा, तो वो घर से चहलकदमी करने के लिए बाहर निकल जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि शहीर की कज़न घूम रही है। वो पहुंच जाती है शहीर की कज़न के पास। उसे कहती है जाकर कि तुमने मुझे पहचाना, जिस पर शहीर की कज़न कहती है जी हाँ, तुम दुर्रे शहवार हो और शहीर की एक्स गर्लफ्रेंड हो। ये बात सुनकर दुर्रे शहवार कहती है हाँ, मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम शहीर की कज़न हो ना। जिस पर वो दुर्रे शहवार को बताती है कि मैं शहीर की कज़न नहीं बल्कि बीवी हूँ और एक्स हमेशा एक्स ही रहती हैं, वो कभी भी बीवी की जगह नहीं ले सकती। ये बात सुनते ही दुर्रे शहवार के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि शहीर उससे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। इधर नाज़रीन आप देखेंगे दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मावरा जो कि दुआ की वजह से बहुत परेशान होती है, वो वलीद को कॉल करती है और उसे बताती है कि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। वलीद अपना सब काम वहीं छोड़कर जब घर आता है तो वो मावरा को जब देखता है कि दुआ की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। तो वलीद की आंखों में मावरा के लिए गुस्सा और शिकायत नज़र आ रही होती है। उसकी आंखों में मावरा के लिए एक शिकवा होता है कि शायद उसने उसकी बेटी दुआ का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। वलीद मावरा को बहुत बातें सुना देता है और कहता है कि अगर तुमसे दुआ की लुक आफ्टर अच्छे से नहीं हो पाती तो तुम मुझे साफ साफ जवाब दे दो, मैं इसके लिए कोई मेड का इंतजाम कर लूँगा। और अगर कोई और मसला है तो तुम अपनी माँ के घर जा सकती हो। ये बात सुनते ही मावरा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि वलीद के लिए दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है। वलीद जब दुआ को लेकर घर आता है तो कायनात वलीद के पास जाती है और कहती है कि भाई मावरा भले ही दुआ की सगी माँ ना हो, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि दुआ को एक माँ की तरह ही प्यार करे और उसका बहुत ख्याल रख रही है। ये बात सुनकर वलीद को भी एहसास होता है कि शायद उसने मावरा के साथ गलत किया है। उसने बिला वजह मावरा को डांट दिया।
मावरा जो कि शुरू दिन से ही दुआ को अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था और उससे एक माँ की तरह ही प्यार करती थी, अब वलीद मावरा के घर जाकर उसकी माँ के घर से उसे मनाकर घर वापस ले आई। दुर्र शहवार शहीर से शादी तो कर लेती है, लेकिन शहीर की मोहब्बत और तवज्जो बिल्कुल भी हासिल नहीं कर पाती। तो दुर्र शहवार देखती है कि शहीर उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा, तो वो घर से चहलकदमी करने के लिए बाहर निकल जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि शहीर की कज़न घूम रही है। वो पहुंच जाती है शहीर की कज़न के पास, उसे कहती है जाकर कि तुमने मुझे पहचाना, जिस पर शहीर की कज़न कहती है जी हाँ, तुम दुर्र शहवार हो और शहीर की एक्स गर्लफ्रेंड हो। ये बात सुनकर दुर्र शहवार कहती है हाँ, मैं तुम्हें भी जानती हूँ, तुम शहीर की कज़न हो ना, जिस पर वो दुर्र शहवार को बताती है कि मैं शहीर की कज़न नहीं बल्कि बीवी हूँ और एक्स हमेशा एक्स ही रहती हैं, वो कभी भी बीवी की जगह नहीं ले सकती। ये बात सुनते ही दुर्र शहवार के पांव तले ज़मीन निकल जाती है कि शहीर उससे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। इधर नाज़रीन आप देखेंगे दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मावरा जो कि दुआ की वजह से बहुत परेशान होती है, वो वलीद को कॉल करती है और उसे बताती है कि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। वलीद अपना सब काम वहीं छोड़कर जब घर आता है तो वो मावरा को जब देखता है कि दुआ की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। तो वलीद की आंखों में मावरा के लिए गुस्सा और शिकायत नज़र आ रही होती है। उसकी आंखों में मावरा के लिए एक शिकवा होता है कि शायद उसने उसकी बेटी दुआ का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। वलीद मावरा को बहुत बातें सुना देता है और कहता है कि अगर तुमसे दुआ की लुक आफ्टर अच्छे से नहीं हो पाती तो तुम मुझे साफ साफ जवाब दे दो, मैं इसके लिए कोई मेड का इंतजाम कर लूँगा, और अगर कोई और मसला है तो अपनी माँ के घर जा सकती हो। ये बात सुनते ही मावरा बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि वलीद के लिए दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है। वलीद जब दुआ को लेकर घर आता है तो कायनात वलीद के पास जाती है और कहती है कि भाई मावरा भले ही दुआ की सगी माँ ना हो,